गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशंस पॉइंट वाइज लिखी हुई है और अभी मैं आपको एक एक करके सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2022 में आपको किस ग्रुप से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, कौन सा ग्रुप आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाते स्टूडेंट्स कि हमें किस ग्रुप से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, कौन सा ग्रुप हमारे लिए बेस्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए, जब आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ग्रुप ए से लेकर के आपका ग्रुप के तक होता है और ग्रुप के में भी आप लोगों के कई सब ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप के में आपका K1 से लेकर के K8 तक ये आप लोगों के क्या होते हैं, ये आप लोगों के सब ग्रुप्स होते हैं। तो इतने ग्रुप्स को देख करके स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस ग्रुप से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि इतने सारे ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप आप लोगों का बेस्ट होता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको ग्रुप ए के थ्रू पॉलिटेक्निक करना चाहिए, यानी ग्रुप ए से आप लोगों को पॉलिटेक्निक करना चाहिए, इसी ग्रुप से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब ग्रुप ए ही मैंने आपको क्यों कहा, मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए आप लोगों का बेस्ट है और अगर आप लोग ग्रुप ए के थ्रू पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आगे चल के आपको जॉब मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं इसी ग्रुप में, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपका ग्रुप ए बेस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े बता दूं, देखिए 100% स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम 60 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप ए से फॉर्म अप्लाई करते हैं। यानी सभी ग्रुप्स को मिला दिया जाए 100% यहाँ पे मान लीजिए तो 100% में से 60 से 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप करते हैं और जो बचते हैं 40% या फिर 30% वो लोग अदर ग्रुप से फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रुप ए आपका कितना बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं इस समय, और जो मैं प्रिपरेशन करवाता हूं वो मैं ग्रुप ए के लिए ही करवाता हूं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि मैं आप लोगों के कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी। मैं आपके कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा, वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको किस ग्रुप से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ग्रुप ए से। अब देखिए, अगर आपने पहले से ही कुछ डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इसी ग्रुप से करना है तो वो फिर आपकी मर्जी होगी, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ए ही कहूंगा क्योंकि ये इस समय सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2022 में आप लोगों को किस ग्रुप से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि आपको ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और अभी आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये भी अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर आपने पहले से ही कोई ग्रुप
अपना डिसाइड कर लिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ग्रुप ए ही कहूँगा, क्योंकि ये बेस्ट है। और अगर इस ग्रुप के थ्रू आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आगे आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। अब देखिए, ग्रुप ए में आप लोगों की कई सारी ब्रांचेस भी आती हैं। हम ब्रांच के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ पे अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ब्रांच ही होती है कि आप किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, यही मैटर करता है। अगर आप अच्छी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करेंगे तभी आपका पॉलिटेक्निक करने का फायदा होगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ ब्रांच से रिलेटेड। अब देखिए, ग्रुप ए में आप लोगों की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन मैं टॉप 3 ब्रांचेस के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि टॉप 3 ब्रांचेस आपकी कौन सी हैं। तो देखिए, ग्रुप ए में फर्स्ट नंबर पे आपकी आती है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच, सेकेंड नंबर पे आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच और थर्ड नंबर पे आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच। तो ये टॉप 3 ब्रांचेस हैं और इसके अलावा भी आप लोगों की कई ब्रांचेस होती हैं। तो देखिए, ब्रांच के ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि कौन सी ब्रांच आपको कितने नंबर पे मिल सकती है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर करें कि आपको टॉप ब्रांच मिल जाए, ये सब मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो टॉप 3 ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 10th पास्ड या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अपेयर्ड विथ मिनिमम 35% मार्क्स। तो देखिए, ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप करने के लिए देखिए आप 10th पास आउट होने चाहिए, या फिर इस बार अगर आप क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं, यानी क्लास 10th आपका अपियरिंग में है, फिर भी आप ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 10th पास आउट है तब तो आप कर ही सकते हैं, या फिर आप 11th क्लास में हैं, या फिर आप 12th पास आउट हैं, या फिर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 10th क्लास में आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, इतने मार्क्स आप लोगों के कंपलसरी है। अगर 35% से कम नंबर आपके होंगे 10th क्लास में तो आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपके 35% मार्क्स होने ही चाहिए क्लास 10th में। और देखिए, आज के समय में सभी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स क्लास 10th में 60% से तो ज्यादा ही होते हैं, 60-70% से ज्यादा होते हैं। तो ये कंडीशन तो आपकी बड़े आसानी से यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बस यही आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप 10th पास आउट हो चुके हैं या फिर इस बार आप 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में समझा दूं, जैसे मान लीजिए इस बार आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तब भी आप यहाँ पे ग्रुप ए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 10th पास आउट हो चुके हैं तब तो आप कर ही सकते हैं, या फिर आप 11th में हैं या फिर इस समय 12th में पढ़ रहे हैं, यानी इंटर का एग्जाम देने वाले इस बार, तब भी आप यहाँ पे ग्रुप ए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक ही कंडीशन लिखिए कि बस 35% से ज्यादा नंबर होने चाहिए आपके क्लास 10th में। तो मैंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ये भी आपको बता दिया। देखिए, जो ग्रुप ए होता है ये क्लास 10th बेस पर होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे आप क्लास 10th में इस बार है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, ग्रुप ए के थ्रू अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं, जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का होता है, यानी 3 साल का डिप्लोमा आप लोगों का होता है। अब जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं अच्छे नंबर से, तो आपको काउंसलिंग करवानी होती, वहां पे आप देखिए आपको आपके नंबर के हिसाब से ब्रांच मिलती है। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे होते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। अगर देखिए थोड़ा नंबर कम भी होते हैं तो आपको वहां पे फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। देखिए, नंबर के हिसाब से आपको ब्रांच मिलती है और यहाँ पे कैटेगरी भी देखी जाती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। देखिए, जैसे जैसे आप लोगों की क्लास आगे बढ़ेगी, जब मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन डिटेल में बता दूंगा कि कैसे
किस हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगी, आपको कितना स्कोर करना चाहिए कि आप आसानी से आपको अच्छी ब्रांच मिल जाए, इस सब टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप 10th पास आउट हो चुके हैं या फिर इस बार आप क्लास 10th में हैं या फिर आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पे ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2022 के लिए एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म कब तक आएगा। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और डेली पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए इस बार जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2021 में, वो काफी लेट में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 के लिए आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो आपका आएगा फरवरी 2022 तक। फरवरी 2022 तक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा ऑनलाइन। अब देखिए, फरवरी के सेकेंड वीक तक या फिर फरवरी के लास्ट वीक तक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा। और जैसे फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट ईयर का बता दूं, 2021 में भी ऐसा ही हुआ था। 2021 में जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आया था वो फरवरी के लास्ट वीक में आप लोगों का आया हुआ था। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूं, 26 फरवरी 2021 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था 2021 में। तो ये मान के चलिए 2022 में यानी 2022 में भी आप लोगों का फरवरी के लास्ट वीक तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा। और जैसे फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2022 में एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा, यानी आप लोगों का एग्जाम कब तक होगा 2022 में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, लास्ट 2 बार से ऐसा हो रहा है कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम काफी लेट में हो रहा है। वैसे तो पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का होता था वो अप्रैल या फिर मई के महीने तक हो जाता था, लेकिन लास्ट 2 बार से ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं, 2020 में आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो 12 सितंबर को हुआ था, काफी लेट में हुआ था। और जो 2021 में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ वो हुआ था 31 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2021 में। अब देखिए, 2021 यानी 2021 में ये हुआ था कि सभी ग्रुप्स का जो पेपर हुआ था वो क्या हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इसीलिए 31 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम चला था। और देखिए, यहाँ पे सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 31 से मिलाकर के 4 सितंबर तक। और स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन केवल ग्रुप ए वालों का ही एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, फिर इसके बाद ग्रुप ई वालों का और जो अदर ग्रुप्स हैं उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, ये मान के चलिए कि 2022 में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम जुलाई के महीने में हो सकता है। ठीक है, जुलाई के महीने में या फिर हो सकता है इससे थोड़ा पहले जून के लास्ट वीक तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो जाए। तो देखिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट को लेकर के, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम होता है। जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उसके 1 महीने बाद या फिर आप मान के चलिए 35-40 दिन बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और कभी कभी थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप जुलाई मान के चलिए। और वैसे भी इस बार यूपी में इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, इलेक्शन भी है इस बार, तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा लेट में ही होगा। ठीक है, तो जुलाई मान के चलिए और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्टडी कीजिए। ठीक है, और मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस तो पहले से ही स्टार्ट कर दी हैं। केमिस्ट्री में मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, मैथमेटिक्स में 1 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, फिजिक्स की क्लास चल रही है। तो आप लोगों की क्लास लगातार चलती रहेंगी। आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और देखिए, मैंने आपको सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में पहले ही बता दी है और सिलेबस मैंने आप लोगों का पहले ही अपलोड कर दिया है। सिलेबस के बारे में बता दिया कि आपको ग्रुप ए के लिए क्या क्या पढ़ना है,
कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं ये सब मैंने आपको बता दिया, क्लास भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो बड़े आसानी से समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है आप लोगों का काफी बड़ा सिलेबस है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो जो बातें, जो जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं लास्ट 3 साल से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से प्रिपरेशन करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, वो भी बहुत ही अच्छे नंबर थे। तो अगर आप भी अपने एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।